इतवार की शाम इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में वजीर आजम इमरान खान की तकरीर के दौरान अवाम पौने 2 घंटे तक पहाड़ खोदते रहे, लेकिन चूहा फिर भी न निकल पाया। याद रहे कि अवाम को बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत की दावत देते हुए इमरान ने दावा किया था कि वो 27 मार्च को अपोजिशन को बहुत बड़ा सरप्राइज देकर अदम एतमाद वाला मैच जीत जाएंगे। लिहाजा तवक्को की जा रही थी कि इमरान इतवार के जलसे में कोई बड़ा इंकशाफ करके वो सरप्राइज देंगे जिसका उन्होंने वादा कर रखा था। ताहम इस तवक्को के बरक्स वजीर आजम ने एक गुमनाम खत का जिक्र करते हुए एक गुमनाम ताकत की जानिब से एक गुमनाम धमकी का जिक्र किया, जिसमें गुमनाम पाकिस्तानी अनासिर भी शामिल हैं। यानी इमरान ने एक गुमनाम साजिश बयान की जिसमें सरप्राइज का रत्ती भर अंसर शामिल नहीं था। इतवार को लोग पौने 2 घंटे इसकी तकरीर सुनते रहे, लेकिन सरप्राइज ना आना था और ना ही आया और मौसूफ की तकरीर ख़त्म हो गई। इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में इमरान का खिताब 6:57 पर शुरू हुआ। इस दौरान वो 95 मिनट तक फिलबदी जज्बाती अंदाज में बोलते रहे। हालांकि उनका चेहरा मुकम्मल तौर पर उतरा हुआ था और परेशानी साफ जाहिर थी। इस दौरान उन्होंने हस्ब साबिक गालम गलोच भी की और कुरानी आयात का हवाला भी दिया। अपोजिशन रहनुमाओं को हदफ तनकीद बनाने के बाद उन्होंने आखिर 11 मिनट की तकरीर एक कागज़ से पढ़कर सुनाई। उनका कहना था कि मैं कागज़ से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा हसास मौजू है। उन्होंने दावा किया कि बैनुल-अक़वामी फंडिंग से इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश तैयार की गई है। ताहम उन्होंने इस साजिश के सर के बारे में कुछ बताया और न ही इसके धड़ के बारे में। उन्होंने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी साजिश का जिक्र करते हुए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का हवाला भी दिया और ख़ुद को भुट्टो सानी साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर का है और लोग हमारे अंदर के इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से, पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। उनका कहना था कि बाहर से धमकी मुल्क की मफाद के नाम पर दी गई है। हम मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। फिर कहा कि मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, मेरे पास एक ख़त बतौर सबूत मौजूद है। ताहम इमरान के इस दावे में सरप्राइज़ का कोई अंसर इसलिए शामिल नहीं था कि उन्होंने ना तो साजिश करने वाले मुल्क का नाम बताया और ना ही इसके पाकिस्तानी साथियों बारे कोई इशारा दिया। सादा अल्फाज में वज़ीर आज़म ने एक गुमनाम ख़त का जिक्र करते हुए एक गुमनाम ताकत की जानिब से एक गुमनाम धमकी का जिक्र किया, जिसमें गुमनाम पाकिस्तानी अनासिर भी शामिल हैं। यानी इमरान ने एक गुमनाम साजिश बयान की जिसमें सरप्राइज का रत्ती भर अंसर शामिल नहीं था। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, हमें पता है। लेकिन हमारे मुल्क की मफाद में लिखकर हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। शाह महमूद ने भी आपसे कोई बात की थी, हमें कहा कि मुल्क की मफाद हमें धमकी दी गई है, लेकिन पाकिस्तानियों, हम मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आजादी का मुकदमा रख रहा हूं। आपके सामने मैं इल्जामात नहीं लगा रहा। अब ये जरा सुने, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा। मेरे पास जो ये खत है, ये सबूत है,
ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है, और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं। याद रहे कि इतवार के जलसे से कुछ रोज पहले तक वजीर आजम ये तासुर दे रहे थे कि शायद वो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से कोई बड़ा ऐलान कर देंगे। उनका कहना था कि मैं वो सरप्राइज दूंगा जिससे खेल का पासा पलट जाएगा। बताया जाता है कि ऐसे बयानात से तशवीश पैदा हो गई थी, जिसके बाद ताकतवर इदारों की जानिब से उन पर वाज़ा कर दिया गया था कि कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। बताया जाता है कि इस वार्निंग के बाद वजीर आजम का ट्रम्प कार्ड और सरप्राइज दोनों हवा हो गए थे। वार्निंग मिलने के बाद कप्तान ने सहाफ़ियों के एक मखसूस ग्रुप से मुलाकात करते हुए वजाहत की थी कि वो आर्मी चीफ की तब्दीली के हवाले से कोई ऐलान करने नहीं जा रहे और ये कि वो फ़ौज की बहुत इज्जत करते हैं। बाखबर हलकों का कहना है कि इमरान की जानिब से 27 मार्च को एक सरप्राइज़ के ऐलान करने के बाद उनके हामियों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं, लेकिन सरप्राइज़ का बंदोबस्त ना हो पाया। चुनाचे एक गुमनाम खत में दी गई गुमनाम धमकी को सामने लाने का फैसला किया, जो कि गुमनाम लोगों ने तैयार की थी। इतवार को मुल्क भर से आए PTI कारकुनान भी गर्म मौसम में सरप्राइज ही की उम्मीद लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। ताहम जब 1.25 घंटों पर मुहित तकरीर ख़त्म हुई तो हर कोई पूछ रहा था कि कप्तान का सरप्राइज कहाँ है। मुख्तसर ये कि कप्तान के कारकुनान इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में 1.25 घंटे तक पहाड़ खोदते रहे, लेकिन एक चूहा तक ना निकल पाया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।